भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रमशा बड़ी मौका परस्त है। इसे जब इस बात का यकीन हो जाता है कि सालार हाथ से निकल गया है, तो अपने बाप का एतबार दोबारा वापस हासिल करने के लिए और इनके दिल में शक न पैदा हो कि वो मेहरुन्निसा की बेटी इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है, वो अपने बाप के सामने जाकर सरेंडर कर देती है, माफ़ी मांगती है और इनसे कहती है कि मैं सज्जल और सलार की शादी खुद अपने हाथों से करवाऊंगी। मैं खुश हूँ इन दोनों के लिए, बस जज्बाती हो गई थी। ये सुनकर तैमूर पाशा खुश हो जाते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद। खैर रमशा ये ड्रामा सिर्फ सज्जल से बदला लेने के लिए कर रही थी, लेकिन इसे जब पता चलता है कि सज्जल ने तो सलार के रिश्ते से इनकार कर दिया और जॉब से भी रिजाइन कर दिया, ये सुनकर तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं इसकी माँ राबिया बेगम इसके यूं बदलते हुए अंदाज पर अफसोस करती है कि रमशा तुम तो बहुत खुद गर्ज हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। खैर रमशा वाकई में खुश है, इसे लगता है कि वो एक बार फिर से सलार को हासिल करने की कोशिश कर सकती है। सलार को सज्जल ने रिजेक्ट कर दिया तो इसकी उम्मीद बढ़ जाती है कि सलार अब इसका हो सकता है। इसीलिए तो सलार पर तंज करने से बास नहीं आती, इसके रास्ते में खड़ी है। जब वो इसे कहता है कि साइड पर हो जाओ, तो जवाबन रमशा कहती है कि साइड पर तो तुम्हें कर दिया है सज्जल ने, बुरा तो लगा होगा। सलार को समझ नहीं आ रही कि रमशा के इस तंज पर इसका क्या हाल करे। गुस्से से खुद पर जब्त करते हुए कहता है कि रमशा तुम ना अपनी बकवास अपने पास ही रखो। वहीं दूसरी तरफ अर्जुमंद बहुत खुश हैं कि सज्जल ने सलार को इनकार कर दिया। अब वो सलार की शादी जल्द अज जल्द अपने सर्कल के किसी ऊंचे घर की लड़की से करना चाहती है। इसके लिए वो सलार से बात करती हैं तो सलार इन्हें सख्ती से मना कर देता है कि आनी मैं सज्जल के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। जिस पर अर्जुमंद कहती हैं कि इस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है और तुम फिर भी उसके पीछे पागल हो रहे हो। आखिर है क्या उस लड़की में? जिस पर सलार कहता है वो मैं जानता हूँ कि उसमें क्या है, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे और पीछे नहीं हटने वाला। इधर सज्जल ने ऑफिस से रिजाइन तो कर दिया, लेकिन तैमूर पाशा इसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करते। वो इसकी काबिलियत की बुनियाद पर इसे इस ऑफिस में वापस चाहते हैं, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो सज्जल हेड कर रही है और वो नहीं चाहते कि इन प्रोजेक्ट्स में इनको लॉस हो। इसलिए मजबूरन सज्जल को वापस जॉब पर आना पड़ता है। अब इसे वापस आता देख सलार को तो बहुत खुशी होती है। वो इसके ऑफिस टेबल पर एक बुके के साथ सॉरी लिखकर रखता है। थोड़ी देर बाद सज्जल ये पढ़ती है तो इसे शदीद गुस्सा आता है। सलार भी इसके ऑफिस में आता है खुद अपने मुंह से सॉरी कहने और इसे वेलकम कहने, जिस पर सज्जल इसके लिखे हुए सॉरी को फाड़ते हुए और फूलों को फेंकते हुए कहती है कि आपका ये सॉरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। मैं यहाँ सिर्फ अंकल की वजह से हूँ, आप किसी खुश फहमी में मत रहिएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि मुझसे दूर रहें आप, वरना इस बार मैं अंकल की रिक्वेस्ट पर भी वापस नहीं आऊँगी। खैर सलार को तो वो बार बार इनकार कर चुकी है, कोई इससे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। और सलार हिम्मत नहीं हारता। वो इसे कहता है मैं हर वो चीज़ करूँगा सज्जल जिससे तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए कि मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। वो एक बार फिर से सॉरी के साथ एक बुके इसकी गाड़ी पर रख देता है। और जब वो ऑफिस से निकलकर पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास आती है, ये देखकर इसे शदीद गुस्सा आता है। इस वक्त सलार भी वहीं मौजूद था। वो ये बुके हाथ में पकड़ती है, इस पर लिखे हुए सॉरी को पढ़ती है, मुस्कुराकर एक बार सलार की तरफ देखती है। इसे हौसला होता है सज्जल की मुस्कुराहट देखकर और फिर ये बुके वो हाथ में पकड़े जाकर डस्टबिन में फेंक देती है, इसे ये बताने के लिए कि ये हैसियत है मेरी नज़रों में तुम्हारी सॉरी की। सलार वाकई में टूट जाता है इसके इनकार पर। तैमूर पाशा के सामने रोते हुए कहता है कि मैं हार गया, मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इसके टूट के रोने पर तैमूर पाशा को भी दुख होता है और वो खुद इसके लिए सज्जल से बात करने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ कि सलार ने तुम्हारे साथ गलत किया, वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। ऐसे में सज्जल जो पहले ही परेशान हो चुकी है सलार की वजह से, वो अंकल के सामने माजरत करती है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। जिस पर तैमूर पाशा कहते हैं कि फिर भी बेटा कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले एक बार तुम अपने और सलार के बारे में सोच लेना, हो सके तो इसको माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ सज्जल किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरतने वाली। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सलार जो कुछ इसके साथ कर रहा है, वक्त आने पर ये सब कुछ इसके साथ भी होगा। जब रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, सज्जल से मोहब्बत की भीख मांगेगा, लेकिन सज्जल को इस पर यकीन नहीं आने वाला। वैसे तो देखा जाए ड्रामा बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया गया है, बोर हो गया है। जो असल कहानी थी कि किस तरह तैमूर पाशा की बेटी का राज इससे छुपाया गया,
कि रमशा नहीं सज्जल इनकी बेटी है। वो राज तो कहीं दब कर रह गया। खैर ऑफिस से निकलने के बाद भी सालार आखिरी कोशिश करना चाहता है सज्जल को मनाने की। वो इसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकता है इससे बात करने के लिए कि मेरी वजह से तुम ऑफिस छोड़कर मत जाओ। और सज्जल सड़क पर ही खड़ी इसे बातें सुना रही है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, एक बार नहीं 1000 बार भी पूछोगी तो मेरा जवाब ना ही होगा। ऐसे में आप देखेंगे कि एक नकाबपोश हाथ में गन पकड़े चोरी की नीयत से इन दोनों के पास आता है। पहले सालार का पर्स, इसका मोबाइल खींचता है और फिर सज्जल की तरफ हाथ बढ़ाता है। इसका मोबाइल पकड़कर फिर इसका बाजू भी पकड़ लेता है कि मोबाइल से ज़्यादा कीमती तो तुम खुद हो। और यहाँ पर सालार, जो इस वक्त खौफ से इस शख्स को सब कुछ पकड़ा रहा था कि सज्जल सामने खड़ी है और इस शख्स के हाथ में गन है, कहीं वो गोली ना मार दे, लेकिन जब इसने सज्जल का हाथ पकड़ा तो सलार की बर्दाश्त खत्म हो गई। वो एक ही झटके में इस शख्स को पकड़कर इसका सर गाड़ी के बोनेट पर मारता है, जिसकी वजह से वो शख्स डरकर वहां से भाग जाता है। और सज्जल खौफजदा होकर सलार के करीब आती है, इसे हाथ लगाती है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और इसकी फिक्रमंदी देखकर सलार को बहुत अच्छा लगता है।